नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। एनएमडीसी के बारे में पहले हमने जो क्वेश्चन आए थे 12 जून को फील्ड अटेंडेंट का, वो क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाली है। बाकी सब जो कैटेगरी पोस्ट की थी और कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो भी क्या एक्सपेक्टेड कटअप की जा सकती है, या ट्रेड टेस्ट की तैयारी की जाए या नहीं की जाए, या फिर आप आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहती है। और आपको बता दें कि एक अच्छी खासी वैकेंसी थी और अच्छे खासे लड़के भी गए थे। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं गए थे, लड़के भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गए थे। वैकेंसी भी ठीक थी। तो आपको आपने पढ़ लिया होगा पीडीएफ जो बाकी जो पोस्ट थी कैटेगरी वाइज, और जो फील्ड अटेंडेंट की, मेंटेनेंस असिस्टेंस की, फिटिंग की, वेल्डिंग की, मोटर, बाकी जो भी पोस्टें थी उसके बारे में एक्सपेक्टेड कटअप को हम जानेंगे कितना रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए एक बार अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम आईजीसीआर का एग्ज़ाम हुआ है। आईजीसीआर को जो 22 और 24 को हुआ है, उसके बाद फिर नई वैकेंसी आ गई है बार की। वो बार की भी हम सारी चीज़ें वो लेकर प्रोसेस में है, लेकर आने वाले। क्या आईजीसीआर के बेस पे होगा बार का एग्ज़ाम, या एनपीसीआईएल जो नरोरा में पिछले कुछ दिनों में एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पर होगा। तो देर न करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहती है। चलिए देखते हैं। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कटअप। मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि इससे तो कम नहीं जाएगी वहाँ की। जो हमने वहाँ का क्वेश्चन देखा और जिस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर थे, तो इससे कम उम्मीद नहीं की जा सकती है एक्सपेक्टेड कटअप की। और देखते हैं कि आपको पोस्ट और कैटेगरी वाइज कितना जाती है कटअप। तो देर न करते हुए चलिए देखिए, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड अटेंडेंट्स की पोस्ट थी, फील्ड अटेंडेंट की जो एससी के लिए पोस्ट थी वो थी आपको 7 पोस्ट थी, और एसटी के लिए 3 पोस्ट थी, और ओबीसी के लिए जो 11 पोस्ट थी, और बाकी जो बचे 5 पोस्ट जो ईडब्ल्यूएस के लिए थी और 17 के लिए पोस्ट थी। एक दोस्त हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे कि 87 कैसे जा सकता है ईडब्ल्यूएस की। तो ऐसा नहीं है, देखिए जनरल ही ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ये लोग काफ़ी कटअप हाई कर जाते हैं, क्योंकि कुछ जनरल बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस का आपको परफॉर्मा में सर्टिफिकेट बनाकर और ये काफ़ी कटअप हाई ले जाते हैं। तो आपको एससी की कटअप जो है 85 जाने वाली है, और एसटी की कटअप 85, और ओबीसी की जो 90 जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस के 87, और जनरल कैटेगरी की 93। तो इससे तो कम उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अगर इतने नंबर आते हैं तो आप सिक्योर हैं। बाकी आप फिजिकल इंतज़ार कीजिए कुछ दिनों का, कुछ दिनों में ही वहाँ का जो रिजल्ट है आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो फील्ड अटेंडेंट में होता है वो 1/3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट पर 3 व्यक्ति को बुलाया जाएगा। अब फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंस में आपको यहाँ पर फिटिंग, वेल्डिंग और मोटर डीजल मैकेनिक की जो पोस्ट थी उसमें मशीनिस्ट की थी, और ऑटो जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी। पूरा नहीं लिखे, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी। तो अब इसकी कटअप आपको जहाँ तक है कि फिटिंग की जो 80 जाने वाली है, और एसटी कैटेगरी की 83 जाने वाली है, ओबीसी की 87, और ईडब्ल्यूएस की 83, और जनरल कैटेगरी की आपको बता देते 87 प्लस जाएगी, इससे कम नहीं जाने की उम्मीद है। वेल्डिंग आपको इसमें दो एग्ज़ाम हुए थे, जो एक 30 नंबर का हुआ था और एक 70 नंबर का हुआ था। 30 नंबर में आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और 70 नंबर में आपको बाकी जो फील्ड अटेंडेंट के क्वेश्चन जिससे पूछे थे वो वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। और इसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके जिनके नंबर हाई आएंगे उसी को मेरिट में बनाया जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग का आपका एससी कैटेगरी की 80 जाने वाला है, एसटी कैटेगरी की 85 जाने वाला है। ओबीसी की जो वेल्डिंग कैटेगरी की है 87 प्लस ही जाएगी, इससे तो कम उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की 85 जाएगी, और जनरल कैटेगरी की जो है 90 से कम जाने की उम्मीद नहीं है। सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में फाइट है, और
आपको अगला जो पोस्ट है वो है मोटर और डीजल मैकेनिक की। तो ये आपको एससी कैटेगरी की डीजल मैकेनिक की जो 75 जाने की उम्मीद है, और एसटी की 80, और ओबीसी की 85, और ईडब्ल्यूएस की जो 85, और यूआर कैटेगरी की जो है 87। यूआर कैटेगरी में आपका जो पोस्ट था वो 15 था, तो 87 प्लस जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट से काफ़ी कम लोग ट्रेड कर आईटीआई करते हैं। मशीनिस्ट से जो काफ़ी लोग, ये गवर्नमेंटल में ही होता है, प्राइवेट से बहुत कम, कहीं नगण्य मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसकी कटअप आपको 88 या 85 के आसपास एससी एसटी की जाने वाली है। ओबीसी की 90 से तो कम जाने की उम्मीद ही नहीं है। और ईडब्ल्यूएस की भर्ती नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की भर्ती ही नहीं थी इसमें, और जनरल कैटेगरी की जो है 92 जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में एससी एसटी की भर्ती ही नहीं थी, मतलब वहाँ पर नील था, तो कटअप का कोई भी उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। और ओबीसी की जो है 90 प्लस जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जो सीटें नहीं थी, और जनरल कैटेगरी की 92 जाने की उम्मीद है। यानी मशीनिस्ट और ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो 92 के आसपास जनरल कैटेगरी की कटअप जाने की उम्मीद है। तो जनरल कैटेगरी काफ़ी एकदम जो कहा जाता है मील का पत्थर है, मील का पत्थर है ये वैकेंसी। और देखते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट जो है अगला पद, उसके लिए आपको कटअप किया जाने वाली है। तो जो मेंटेनेंस असिस्टेंट पद है उसमें आपको एससी और एसटी की 6, एससी के लिए 6 भर्तियाँ थी, और एसटी के लिए 2 भर्तियाँ थी, और ओबीसी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर ओबीसी के लिए आपको 10, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, 10 और 4, जनरल के लिए आपको 13 वैकेंसी थी, ठीक है। 13 वैकेंसी थी, तो जनरल के लिए 90 कटअप आसपास जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का आपको जो 4 वैकेंसी आती वो 85 के आसपास देखा जा सकता है। और ओबीसी के लिए तो 90 और 86 के बीच में ही कटअप रहने की उम्मीद है। बाकी जो एससी एसटी है वो 80 के आसपास जाने की उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एमसीओ ग्रेड 3 की पोस्ट जो था, उसमें आपको एससी एसटी और जो की वैकेंसी जो थी वो एक थी, और बाकी जो ओबीसी बची 3, और ईडब्ल्यूएस की 1, और जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसियाँ थी। तो आपको बता देते हैं कि ये इसमें एमसीओ जो ग्रेड 3 है, इसमें एमसीओ जो ग्रेड 3 पोस्ट है, इसमें आपको 83 के आसपास जाने की उम्मीद है। एमसीओ ग्रेड 3 में आपको जो एसटी की भर्ती नहीं थी, एकदम नील थी। बाकी जो ओबीसी है वो 85 के आसपास जाने वाला है, और ईडब्ल्यूएस की भर्ती ही नहीं थी, तो इसकी कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और आपको जनरल कैटेगरी की ये थोड़ा बहुत कम जाएगी, 87 के आसपास जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि 87 और जनरल की, और 85 ओबीसी की, इसी के आसपास की आपको एक्सपेक्टेड कटअप देखा जा सकता है एमसीओ ग्रेड 3 की। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसमें आपको 85 और 85 दोनों एससी एसटी की कटअप देखी जा सकती है, क्योंकि उसमें एक भर्तियाँ थी इन दोनों की। और आपको ओबीसी की जो भर्तियाँ थी वो भी 1 थी, और ईडब्ल्यूएस की 1 थी। जनरल कैटेगरी की 3 थी, यानी जनरल कैटेगरी का तो 90 से नीचे कटअप ही नहीं देखा जाएगा इसमें भी। तो जनरल कैटेगरी कहीं ना कहीं आपको 90 के आसपास सारी भर्तियों में देखने को मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिल सकता है। और ब्लास्टर, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्थाएं थी देखकर नहीं लगता था कि ये एग्ज़ाम सेंटर है या फिर कैसे। सवाल तो उठाया जा सकता था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट था बातें करना लोगों से। और वहाँ के जो सुविधाएं थी वो कुछ एग्ज़ाम सेंटर जैसी सुविधाएं भी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट आपको चलते हैं ब्लास्टर। ब्लास्टर जो है, ये जहाँ तक हमने देखा, हम अपने एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहे हैं, बाकी क्या थी वहाँ लोगों से कुछ बात की है तो वो लोग भी ऐसे ही सेम जो मेरे साथ जैसा मतलब सेंटर भी बताया गया वैसा ही सेम उन लोग का भी बताया गया है। तो आगे देखते हैं ब्लास्टर की। ब्लास्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें आपको ट्रेनिंग का पोस्ट है, जो आपको 2 वैकेंसी थी। 2 वैकेंसी में 1 वैकेंसी जो एससी, और 1 वैकेंसी में ओबीसी की सीट थी, बाकी सब नील थी। तो 85 या 75, एससी के लिए 75, और
और ओबीसी के लिए 85 देखा जा सकता है, क्योंकि 2 वैकेंसियाँ ही थी। नेक्स्ट वैकेंसी है कृषि है, जो ग्रेड 3 की भर्ती है ट्रेनी की पोस्ट की। तो आपको इसमें 9 टोटल 9 पोस्ट थे, और एक पोस्ट जो एससी के लिए थे, जो 75 के आसपास कट ऑफ देखा जा सकता है, और एसटी के लिए भर्ती ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो आपको ओबीसी का जो है 3 पोस्ट था, 3 पोस्ट था, तो 3 पोस्ट था तो इसके 80 के आसपास कट ऑफ देखा जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट था, और आपको 1 पोस्ट था, और बाकी जनरल के लिए 4 पोस्ट था। तो ये 87 के आसपास, यानी ये भी 90 के आसपास ही देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलते हैं आगे की क्या पर रणनीति रहेगी। तो आपको 70-30 यानी आपको 100 नंबर का जो फील्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें भी 100 नंबर का हुआ था, जिसमें आपको ट्रेड से पूछा गया था 30 नंबर का, और 70 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, और 20 नंबर का आपको न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग पूछा गया था। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको ये बताया है कि कैंडिडेट जो सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब सेकंड लेवल के लिए, वो तो 40 एससी एसटी 40 नंबर से कम की उम्मीद नहीं की जा सकती, ओबीसी 45 मार्क्स। यानी ये अपना एक रेशियो बता दिया है कि हम इतने से कम पर किसी बच्चे को नहीं लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने पढ़ लेता है ये उसकी मर्जी है, और नंबर ऑफ क्वालिफाइड बच्चे पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया, कितने हाईएस्ट मार्क्स से, तो इस ऊपर डिपेंड करता है। और उन्होंने क्लियरली एक चीज़ कही है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1:3 के अनुपात में ही बुलाएंगे बच्चों को, चाहे फील्ड अटेंडेंट के लिए हो या फिर बाकी अदर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अधिक जानकारी अब रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट बहुत कम दिनों में आने वाला है, क्योंकि बीच में किरांदुल और बचेली का भी एग्ज़ाम था जो छत्तीसगढ़ का, इस वजह से वहाँ लेट हुआ, क्योंकि 26 हाल ही में 26 जून को वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। तो अफरा तफरी दोनों तरफ थी एनएमडीसी के लिए। तो अब कुछ दिनों में आपको रिजल्ट जारी देखने को मिलेगा। बहुत ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जा सकती है, और इससे कम की कट ऑफ हमको नहीं लगता, जहाँ तक हमारा एनालाइज है वो कट ऑफ देखी जाएगी कम इससे। और एक चीज़ और है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सिर्फ 2 सीट थी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सिर्फ 2 सीट थी। तो ये ना सोचे पीडब्ल्यूडी वाले कि हमारे बारे में चर्चा नहीं की गई। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सिर्फ 2 सीट थी, ठीक है। कितनी सीट थी पीडब्ल्यूडी के लिए? 2, वो भी फील्ड अटेंडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। और 2 सीट के लिए 4 कैटेगरी के लड़के थे। तो इनका भी कहीं ना कहीं 95 से कम कटअप की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। 95 कटअप जाएगा, क्योंकि 2 सीट है, और 2 सीट के लिए मारा मारी कितना होगा आप जानते ही हैं। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल पर मंगलम स्टडी पॉइंट, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आगे की तैयारी बार्क की है, जो बहुत जल्द कराई जाए स्टार्ट की जाएगी। और हम ये देखते थे कि ये इसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, और तब तक बार्क की तैयारी करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।